वेलकम स्टूडेंट्स, टेक्निकल ज्ञान गंगा चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हमारा जो डीसी मोटर का सीरीज चल रहा है उसमें हमारा दूसरा मोटर आया है, वो है डीसी सीरीज मोटर। डीसी सीरीज मोटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इसका सर्किट डायग्राम क्या होता है, इसका यूज कहाँ पर करते हैं और ये है क्या। तो सर्किट डायग्राम को हम समझेंगे कि ये हमारा डीसी सीरीज मोटर का सर्किट डायग्राम है, जिसमें दिखाया गया है कि जो फील्ड वाइंडिंग होता है, फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज में होता है, यानी कि फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज में होता है। इस तरह के मोटर को डीसी सीरीज मोटर कहा जाता है। डेफिनेशन भी है, वैसा मोटर जिसमें फील्ड वाइंडिंग तथा आर्मेचर वाइंडिंग एक दूसरे के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हो, डीसी सीरीज मोटर कहलाता है। फिर डीसी सीरीज मोटर जो होता है, डीसी सीरीज मोटर का जो लोड करंट होता है उसके लोड पे डिपेंड करता है, यानी कि कम लोड रहेगा तो कम करंट लेगा, ज्यादा लोड रहेगा तो ज्यादा करंट लेगा। फिर डीसी सीरीज मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो बहुत हाई होता है, इसीलिए हमेशा इस चीज के लिए सावधानी बरतनी चाहिए कि जब भी हम डीसी सीरीज मोटर को स्टार्ट करें उसमें लोड लगाकर ही चालू करना चाहिए। पूछा जाता है कि कौन से मोटर को कभी भी बिना लोड के चालू नहीं करना चाहिए, तो हमारा डीसी सीरीज मोटर। फिर यदि हम इसका उपयोग की बात करें तो जहां पर भी हैवी लोड उठाने का काम होगा वहां पर डीसी सीरीज मोटर का यूज करते हैं। मेनली हम लोग इसका यूज लोकोमोटिव में करते हैं। लोकोमोटिव यानी कि रेलवे का इंजन, रेल इंजन, ट्रेन में जो ट्रेन का जो इंजन होता है उसमें हमारा डीसी सीरीज मोटर का यूज किया जाता है। अब यहाँ टर्म को जान लेंगे, ये आईएसी है, आईएसी का मतलब है, एसी का मतलब सीरीज और आई का मतलब करंट, यानी कि सीरीज का करंट। ये आर्मेचर का करंट, आईए का मतलब आर्मेचर करंट, ये आर्मेचर का रेजिस्टेंस और ये बैक ईएमएफ। यहाँ तीर का निशान जो है ये इस चीज को भी बता रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोज कर रहा है, यानी कि बैक ईएमएफ जो है मेन ईएमएफ का विरोध करता है, जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े भी है।